बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज का प्रसंग है, कालिया नाग काली दहर के कुंड में छिपकर क्यों रहता था। उसने अपना स्थान रमणक द्वीप क्यों छोड़ा। गरुड़ जी से कालिया नाग क्यों डरता था। क्या अपराध किया था कालिया नाग ने, और भगवान श्री कृष्ण ने अग्निपान क्यों किया। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। कथा ऐसी है कि गरुड़ जी की माता बिन्ता और सर्पों की माता कद्रू में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते थे। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करें। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता था। यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि वे गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ लपलपा रहा था। उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह मिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर दूर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई।
उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। महर्षि सौभरी के इस सांप की बात कालिय नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। और हे राजा परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों के हृदय में आनंद ही आनंद भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी भगवान श्री कृष्ण को पाकर उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण भगवान को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा कि हे नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गायें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक रही थीं। ब्रजवासी और गायें सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना जी के तट पर ही सब सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा कि हे श्याम सुंदर, हे बलराम जी, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, तुम हमारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। हे प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। मैं सब दाह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। और ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि का पान किया। इस प्रकार प्रभु अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को भी सिद्ध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान